जी सर बताएं, आज प्रेस वार्ता क्या विषय है? आज हमने प्रेस वार्ता एक मुकदमा दर्ज किया है हमने 604 नंबर 2021 का सिविल लाइन थाने में, जिसमें हमारे एसपी साहब ने लोकेंद्र सिंह जी ने आदेश दिए हुए हैं कि नशे का कारोबार करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल हमारे एंटी नारकोटिक सेल, जिसके प्रभारी श्री हितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारी टीम है, एसआई बलराज, सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह, एएसआई अंग्रेज सिंह, एएसआई शुभकरण, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल निर्मल और लेडी कांस्टेबल मनीषा, इनकी टीम को लगभग कल शाम के 5:15 बजे जानकारी प्राप्त हुई कि मायापुरी कॉलोनी में कुछ व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहे हैं। इस जानकारी के अनुसार पे कार्रवाई करते हुए इन्होंने मायापुरी कॉलोनी के उस घर पे दबिश दी, जिसके घर में दबिश देने पर दो व्यक्ति, आरोपी नीरज सन ऑफ अंग्रेज सिंह रेजिडेंट ऑफ वाल्मीकि मोहल्ला असंत और जितेंद्र सन ऑफ ओम प्रकाश रेजिडेंट ऑफ इकबाल नगर मंडी गोविंदगढ़ फतेहगढ़ साहब, इनसे 53 किलो 520 ग्राम गांजा और 405 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी जा रही है। उस समय मौके पर कार्रवाई करते हुए नियमानुसार हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट ईटीओ राजभान शर्मा जी को भी मौके पर बुलाया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। इनकी गिरफ्तारी करने के उपरांत इन पे पर्चा दर्ज किया गया सेक्शन 18 और सेक्शन 20 एनडीपीएस एक्ट का, जिसका सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया, जिसका नंबर है 604/2021। अभी तक इनसे पूछताछ करी जा रही है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इनकी रिमांड के लिए आज पुलिस कोर्ट में इन्हें पेश करेगी। सर तस्करी कैसे करते थे, कैसे बाहर से माल लेकर आते थे? ये जांच का विषय है, इसकी जांच अभी चल रही है। रिमांड के उपरांत जब ये पुलिस रिमांड में लिए जाएंगे, इनसे गहनता से जांच की जाएगी, उसके उपरांत ये बात सामने लाई जाएगी। सर प्राथमिक जांच में कुछ खुलासा हुआ है? प्राथमिक जांच में कुछ खुलासा हुआ है? प्राथमिक जांच में हम इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास लीड्स तो है, लेकिन अभी हम इस स्टेज पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे ताकि आगे उनको हिंट ना मिले जहां पर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई करा जा रहा है। अभी इनके परिवारजनों पर कुछ मुकदमे दर्ज होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी तक हम इसकी तस्दीक करेंगे। कोई व्हीकल वगैरह बरामद किया हो? व्हीकल नहीं है, घर से रिकवरी है। मायापुरी कॉलोनी में घर से ही रिकवरी की गई थी, वहीं से ही इनको गिरफ्तार किया। तो संभावना सर हरियाणा में या बाहर की इसकी जड़ें फैली हुई हैं? ये जो सेल करते थे, ये कैथल में गुला एरिया में भी करते थे और पंजाब में भी करते थे, और इनके द्वारा खुद ही सेल का कारोबार किया जाता था। ये खुद ही बेचते थे, तो ये पंजाब में भी इसकी सेल की जाती थी। और इनमें से एक आरोपी है, वो भी पंजाब का रहने वाला, मंडी गोविंदगढ़ फतेहगढ़ साहब। कहाँ से लेके आते थे सर ये इन्वेस्टिगेशन का हम स्टेज पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। सर कितनी कीमत उसकी आंकी जा रही है? लगभग 15 लाख रुपए आकी जा रही है इसकी सारी कीमत। ये गिरोह के थ्रू काम करते थे सर या दोनों अकेले ही काम करते थे? नहीं, ये इसके हमारे पास क्लूज हैं, हिंट्स हैं, लेकिन अभी हम स्टेज पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। गिरोह है सर पूरा इसका? अभी जांच का विषय है, इसकी पूरी जांच करने के उपरांत आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन एक बारी अगर हमने स्टेज पे डिस्क्लोज कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकती है। फिलहाल 2 ही लोग गिरफ्तार? हाँ, फिलहाल 2 ही लोग। क्या कोई और भी सर ऐसा लगता है कि और गिरोह में भी शामिल हो सकते हैं? जांच का विषय जरूर डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन अभी स्टेज पे हमने इस बारे में नहीं बताया। तो सर दोनों लोग कहाँ के हैं? वो कहाँ? एक व्यक्ति असंत का रहने वाला है, वाल्मीकि मोहल्ला का, नीरज सन ऑफ अंग्रेज सिंह, और दूसरा जितेंद्र सन ऑफ ओम प्रकाश मंडी गोविंदगढ़ फतेहगढ़ साहब का रहने वाला, पंजाब का। मकान पकड़े गए सर? ये एक रेंटेड मकान में रह रहे थे, किराए पे ले रखा था इन्होंने। मकान मालिक को पकड़े? मकान मालिक से अभी जांच के दौरान पूछताछ की जाएगी। अगर उसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करेगी। दोनों की उम्र कितनी बताई जा रही है? कितनी उम्र होगी सर दोनों की? 25-26 साल है दोनों की। सर अफीम की क्या मार्केट में कीमत है? अफीम की 1 लाख रुपए अफीम की कीमत है और 14 लाख रुपए के करीब गांजे की कीमत आती जा रही है। जिसके मकान से सब बरामद हुआ, मकान मालिक किस तरह सहयोग कर रहा है या अभी फरार है? अभी तक तो नहीं सर, अभी रहते हैं, अभी उसके बारे में अभी जांच चल रही है। अभी तक उसके बारे में संपर्क किया गया सर उसे? संपर्क किया गया, लेकिन अभी उससे अभी तक उससे पूछताछ नहीं की गई। इनकी रिमांड लेने के बाद जो इनसे पूछताछ की जाएगी, अगर उसकी भी कोई संलिप्तता आएगी तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करनी है। कैथल जिले का एक ही गिरोह है जो मतलब कैथल गुलच्ची का साइड में जो सप्लाई करता था ये ज़्यादातर? ये गुला में ही और पंजाब में, दोनों जगह सेल करते थे। कैथल में प्राइमरीली इनकी सेल का जो पॉइंट होता था वो गुला ही होता था। 450 ग्राम अफीम है सर?
हाँ जी, 405 ग्राम अफीम है और 53 किलो 520 ग्राम गांजा है। तो 405 ग्राम 1 लाख रुपए की है हाँ सर, जी। या फिर जो इसकी मतलब की कीमत है 1 किलो की 450 ग्राम है? नहीं, क्या नाम है, इसकी टोटल वैल्यू हमने 1 लाख रुपए आंकी जा रही है 405 ग्राम की, और क्या नाम है 53 किलो 520 ग्राम की, क्या नाम है लगभग तो कुल मिलाकर हमने इसकी बाजारी कीमत 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। नशा तस्करों पर लगातार पुलिस विभाग कार्रवाई करता नजर आ रहा है, ऐसे नशा तस्करों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या हमारी तो यही है कि हम लोगों में एक तो व्यापक बच्चों में, युवाओं में यही जानकारी फैला रही है कि क्या नाम है नशे से दूर रहें, खेल कूद इस दिशा की ओर बढ़े, और यदि कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जाएगी, कोई भी कमी नहीं बख्शेगी। माननीय एसपी साहब और हमारे गृह मंत्री सबके यही आदेश है कि नशा तस्करों और नशा के कारोबार करने वालों पर कोई भी नरमाई न बख्शी जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पैसों की रिकवरी कुछ नहीं, अभी तक पैसों की रिकवरी नहीं है, क्या नाम है गुड्स की रिकवरी है। पैसों की रिकवरी क्या नाम है जो सेल के थ्रू है, तो वो रिमांड के थ्रू कहाँ रखते थे वो क्या नाम है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लेके। सर ये नशा करने वाले जितने भी मतलब पकड़े जाते हैं, नशा करने वाले, नशे बेचने वाले तो चलो आपने पकड़ लिया, नशा करने वाले जो पकड़े जाते हैं इनको फिर रखा जाता है या कैसे इनको? इनके पास NDPS एक्ट में जो ये कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर वो अगर वो नशे से छूटने के लिए अगर कोई प्रक्रिया अडॉप्ट करने को तैयार है तो माननीय न्यायालय द्वारा उनको छोड़ा जा सकता है। अगर वो किसी एंटी ड्रग उसमें जाने को तैयार है, किसी ट्रीटमेंट करवाने को तैयार है, अगर वो नशे में बेचने की बजाय करने एडिक्ट है, तो एडिक्ट के लिए तो ये प्रक्रिया है कानूनी। अगर इस तरह का कोई पकड़ा जाता है तो कानूनी तौर पे उसके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई करी जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर वो होंगे विजुअल वगैरह उनके जो पकड़े? जी सर बताएं, आज प्रेस वार्ता क्या विषय? आज हमने प्रेस वार्ता एक मुकदमा दर्ज किया है हमने 604 नंबर 2021 का सिविल लाइन थाने में, जिसमें हमारे एसपी साहब ने लोकेंद्र सिंह